ये प्रकरण इतना सुंदर और गहरा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेरी आवाज को लौटने में 2 मिनट लगेंगे। सर्वप्रथम सभी सुंदर साथ से प्रार्थना है कि अपने कैमरास ऑन करके हमें दर्शन लाभ दें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ आज समय से आगे, उसके लिए भी धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं। धनी का हृदय से आवाहन करेंगे कि वे हमारे हृदय में आ बैठे और ना सिर्फ हमें परम धाम 25 पक्षों के सुख समझाएं, बल्कि आखिरी श्वास तक वहीं रखें, उन्हीं परम धाम 25 पक्षों के सुख में। हृदय से आवाहन करेंगे कि कम से कम एक बार इस प्रकरण का अध्ययन करते हुए, मंथन करते हुए हमारी सुरता वहां पहुंचे और उस रस को कुछ तो चख कर आए। सुंदर साथ जी, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा ग्रंथ ये केवल पढ़ने और पढ़ने समझने के विषय नहीं है, ये अनुभव के विषय है। जो अनुभव ना हुआ तो कोई लाभ नहीं। तो हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है कि जब हम इसे सुन रहे हैं तो इस हृदय से सुने कि हम उसे अनुभव करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वाणीमय चितवन हम करेंगे। ठीक है, सभी कोमलता के साथ आंखें बंद करेंगे। हृदय में प्रेम की गंभीरता लीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, धाम धनी के अपार में है, हमें परम धाम रंग माहौल मूल मिलावे में बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। हम इस वक्त भी धनी के चरणों में, धनी के सन्मुख बैठे हैं। और हम अपनी सखियों से घिरे हुए बैठे हैं। अपनी लाडली सखियों के बीच, युगल स्वरूप के सन्मुख, हम दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह, सबसे प्यारी जगह, सबसे मीठी जगह में बैठे।
वहां बैठे राजी के नेत्रों में देख रहे हैं, और राजी अपने नेत्रों के माध्यम से हमें ये दिखा रहे हैं, ये स्वप्न का खेल, ये तिलस्म का खेल, ये छल की छल। लेकिन ये बात सदैव याद रखनी है कि कहाँ बैठे देख रहे हैं इस छल को, मूल मिला। और महामती ने कहा, जो सन्मुख होसी धनी धाम के, सो कैसो छल को बल। ये जो छल इतना बलशाली लगता है, यहाँ देखिए ना, कितनी चिंता लगती है, कितना दुख लगता है, कितनी तकलीफ लगती है, कितना भय लगता है। रात रात को नींद नहीं आ रही चिंता के मारे, सुबह उठते ही चिंतित होकर उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इतना बलशाली। मेरी आवाज आ रही है सबको? इतना बलशाली। राज ने कहा, अरे भाई, कोई भी बल नहीं है। कब? जब, अब क्या, अगर वाणी मंथन ना करें तो फिर इसमें गलती किसकी है? जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, उन वचनों को हम हृदय ना धरे तो ये वचन क्या करें। हम इस वाणी को मंथन ना करें तो किसकी गलती है? और फिर उस दुख को दूर करने के लिए पंडित के पास जाएंगे, पुजारी के पास जाएंगे, संसारिक लोगों पे जाएंगे, जानकारियां एकत्रित करेंगे, और जाने क्या क्या विधि करेंगे। गुरुजनों के पास भी जाएंगे, आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, न्योछावर भी लिखवाएंगे, परिक्रमाएं भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वाणी मंथन नहीं करेंगे। जो वाणी मंथन करते तो पता लग जाता कि इतनी बलशाली माया, इतना विकराल रूप वैराट जो है ये 14 लोकों का, राज्य ने का कुछ भी नहीं है। जो सन्मुख होसी धनी धाम के, तो कैसो छल को बल। ये कुछ भी नहीं है अगर हम वापस इस बात पे आ जावें, याद कर लें कि हम कहाँ बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? धनी के सन्मुख, मूल मिलावे में, अपनी सखियों के बीच, दाड़मनी कलियों की तरह। महामती कहती है, इतनी भी जगह नहीं कि बीच में उंगली भी जा सके, ऐसे चिपक कर बैठी हैं। यही उद्देश्य है वाणी अवतरण का। इलम सागर की एक बूंदा इस काल माया में आई, वाणी का रूप धारण किया। मैं ना इससे पास माइक नहीं कर सकता, और इससे तेज मेरी आवाज हो नहीं सकती। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी ध्यान से उठाऊं तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो अब वाणी अवतरण हुआ, और उस वाणी अवतरण में परिक्रमा ग्रंथ, मार्फत के 5 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है परिक्रमा ग्रंथ, जिसमें राज्य महाराज के हृदय परमधाम 25 पक्षों का वर्णन है। सुंदर साथ जी, आवाज इससे तेज नहीं हो सकती। प्लीज ये मैसेज करना बंद करें, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा। हम
धन्यवाद। प्लीज अब कोई और मैसेज ना कीजिएगा। परिक्रमा ग्रंथ परमधाम राज्य का हृदय, जिसमें से हम अभी प्रकरण नंबर 19 कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है खिलवत से चांदनी ताए। हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं खिलवत शब्द का जितना भी वर्णन करूं, मुझे कम लगता है। संसार का सबसे मीठा शब्द है खिलवत। खिलवत जहां आशिक और माशूक का एकांत होता है। खिलवत जहां एक का भी अंत हो जाता है। जहां तू मैं बन जाऊं और मैं तू बन जाए। जहां दो एक हो जाए। जहां रू रू ना रहे, जहां राज राज ना रहे, केवल इश्क रह जाए, उसे कहते हैं खिलवत। मैं आशा करता हूं हम सबके हृदय खिलवत खाना बने, और उसके लिए क्या आवश्यक है अभी पांचवी भूम में आते हैं तो मैं इस पे लेता हूं। लेकिन यहाँ पर खिलवत मूल मिलावे से चांदनी मतलब 9 भूम 10वीं आकाशी तक। इसकी पहली चौपाई सुंदर साथ जी हमें जो भी बात करी उसी पे ही संकेत करती है। भूम तले की बैठा। काश हम रोज सुबह उठते ये बात बोले, ये चौपाई बोले। काश ऐसा हो कि सुंदर साथ इसे अपने रूम्स की, बेडरूम्स की वॉल पर ना स्केच पेन से लिख ले, किसी कागज पे लिख के, ताकि ये याद रहे कि तुम कहाँ बैठे हो। ये रिमाइंडर रहे कि हम कहाँ बैठे हैं, भूम तले की मतलब पहली भूम में बैठे हुए। खेल दिखाया बांध। अरे भाई केवल खेल है, इस ब्रह्मांड का नाम सोचो कितना मीठा रखा राज जी ने। हम चिंता कर रहे हैं। खेल है, नाटक है। अब तो बच्चे जाते नहीं, टीवीज और वीडियो गेम्स और ये मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। हमारे बचपन में तो हमें शाम होते इंतजार होता था खेलने जाना है। उसमें जाने नाना प्रकार के खेल, लेकिन खेल तो मीठा होता है। रामत है ये एक रामत है परम धाम में। जैसे कई रामते और हमने धनी के साथ खेली, मेरे सुंदर साथ जी, ये रामत है। लेकिन जब जब हम सत्य से अवगत हो जाएंगे तब। अन्यथा जब तक इसे सत्य मान में, मेरी ये बात आप लिख कर रख लें, और मैं आपसे 10 साल या 20 साल बाद जब पूछूंगा तो आप कहेंगे कि आप सही कह रहे थे। जब तक इसे खेल को खेल, नाटक को नाटक नहीं मानेंगे, दुखों का अंत असंभव है। कोई राजा हो या रंक हो, कोई निर्धन हो या धनवान हो, कोई भी आप, नो मैटर आप किस पद पे हैं, किस प्रतिष्ठा पे हैं, किस स्थान पर हैं, किस जगह में है, जब तक इस खेल को खेल नहीं मानेंगे तब तक इस दुखों से आपका पीछा छूटने वाला नहीं। जब तक वाणी की इस चुपाई पर नहीं आएंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, पहली भूम में, भूम तले की बैठे हैं, और वहां क्या खेल देख रहे हैं। बांध उम्मीद, ये इच्छा थी कि इश्क रबत का फैसला हो जाएगा इस खेल के माध्यम से। सिर्फ इसी उद्देश्य से हम सब बैठे हैं। हक बिना हकीकत कौन कहे। आपको श्री राज जी के अलावा जो भी कुछ बता रहे हैं सब झूठ है। अब ये आप देखो कि कितना झूठ सुनना है या कितना सच सुनना है, तो वाणी मंथन कीजिए, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। मैं तेरा प्यार, मैं तेरा परिवार, मैं तेरा संसार, ये वो, ये मेरा, ये सब झूठ। जितने भी आपके गुण अवगुणों का बखान चल रहा है सब झूठ। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वाणी या राज्य सत्य बता रहे हैं।
और वाणी कह रही है तुम परमधाम में बैठे अनादिकाल से राज्य के प्रेम का सुख ले रहे थे। हक बिना हकीकत कौन कहे, और कोई भी हकीकत अर्थात सत्य नहीं बता रहा। क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, कोई भी सत्य नहीं बता रहा। क्या श्रोता क्या प्रवक्ता, कोई भी हकीकत नहीं बता रहा। एक वाणी बता रही, क्योंकि वो केवल और केवल धाम की बात करती है। दिए बेशक इलम भेद, ये सारा भेद हमें वाणी के माध्यम से ही मिला है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इसी प्रकरण की 12वीं चौपाई। 12वीं चौपाई से हम शुरू करेंगे सुंदर साथ जी, जो कि है 5वीं भूम से। अब यहाँ कहते हैं ना संभल के चलना है। हाँ, ये प्रकरण और खासकर ये चौपाई और ये भूम समझ नहीं आएगी जब तक आपने प्रेम को नहीं समझा। तो जो जीव सृष्टि जिसे राज्य महाराज से केवल संसारिक उपलब्धियों की जरूरत है, वो तो इस बैठक से कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। जिसको ये जानना है कि खेल में हमारा व्यापार कैसे बढ़े, हमारे घर परिवार बच्चों की शादी कैसे हो, समृद्धि कैसे हो, धन दौलत, संसारिक कोई भी वस्तु की इच्छा अगर राज्य महाराज से है, तो वे तो इस प्रकरण से कोई लाभ नहीं ले पाएंगे, उसके लिए बैठक बेकार है। लेकिन जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर आत्मा है, वे आत्मा जिसे आपने सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी वो उसके अंदर प्यास बनी हुई है, वो प्रेम की प्यास जो बुझ ही नहीं रही है। इसे संसार का सारा रस चखा दिया, सब कुछ देने के बाद ये फिर भी रुदन कर रही है, तड़प रही है उस प्रेम के लिए, उस शाश्वत प्रेम के लिए, उस निर्मल प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए जो उसकी खुराक है। उसको ये बात समझ में केवल आएगी जिसके हृदय में पीड़ा है, जो और कुछ चाहती ही नहीं। तो 5वीं भूम को समझने से पहले प्रेम को समझना होगा। एक तो होता है प्रेम, फिर एक होता है गहन प्रेम, अति गहन प्रेम, जिसमें कुछ और सूझता नहीं, समझता नहीं। फिर होता है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। अनन्य प्रेम बड़ा मीठा होता है, यही सुख देता है, इसके अलावा कोई और सुख देता नहीं। अनन्य प्रेम का अर्थ होता है एक के अलावा अन्य किसी से भी नहीं, केवल एक। प्रेम तो आप बहुतों से कर सकते हैं, लेकिन अनन्य प्रेम केवल एक राज्य से। उस एक के अलावा सब, जैसे मजनू के लिए लैला के अलावा सब खत्म था, जैसे रांझे के लिए हीर के अलावा सब खत्म था, जैसे सोनी के लिए महिवाल के अलावा सब खत्म था, जैसे शशि के लिए पुन्नू के बाद सब खत्म था, जिसका प्रसंग बीतक में भी आता है। एक, मैं आपको बताऊं, प्रेम सुख ही तब देता है जब एक के अलावा अन्य सब खत्म। इसका अर्थ ये नहीं है कि औरों से आप नफरत करेंगे, क्रोध करेंगे या अपशब्द बोलेंगे, नहीं नहीं, व्यवहारिकता के बिना तो प्रेम रूपी फूल तो खिलेगा ही कोमल धरती पर। लेकिन अब ये समझ बूझ कर चलना कि ये जो कुन की पैदाइश है, ये कुछ भी नहीं है। दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खावन के। चाहे ये कालमाला है, माया हो या परम धाम हो, हम सब ब्रह्मात्माओं का प्रेम स्रोत्र जो है वो राज्य महाराज है। वहीं से प्रेम उपजता है, वहीं से आता है, और हमारा भी वहीं समाता है।
सुंदर साथ जी समेट लीजिए दुनिया आप अपनी और बना दीजिए सिर्फ राज्य को। बहुत समय लगा दिया हमने, बहुत समय। 400 साल कोई कम नहीं होता, और इसमें ब्रिज और रास भी ऐड कर दे, वो भी हमने यहीं बिताया। क्या अब भी समझना बाकी रह गया है? क्या अब भी कुछ देखना बाकी रह गया है? अगर आपका जवाब है ना, तो अब समेट के सिर्फ राज्य से जो आप सुख चाहते हैं इस प्रेम से, 5% यहाँ, 10% वहां, 20% वहां, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अपनी दुनिया समेट कर, इसे कहते हैं अनन्य प्रेम। और इसी को सूफियों ने या कुरान में कहा इश्क। ये इश्क शब्द इतना खूबसूरत है कि सूफियों ने इसे बहुत संभाल के रखा, इसे अपने हृदय से लगा के रखा। ये कुरान के बाद वाणी में आया इश्क, जिसमें वाणी कहती है आशिक की जान माशूक में बसती है। जब तक आपने अपनी जान राज्य में डाली नहीं ना, तब तक ये इश्क सुख नहीं दे रहा, तब तक ये जीवन सुख नहीं दे रहा। और सूफियों ने तो कहा जिस दिल में इश्क नहीं, वो इश्क वो दिल ही दोजक है, वो नर्क है। वो जीवन, वो दिल नर्क है जिसमें इश्क नहीं। और जिस दिल में इश्क है वो दिल ही जन्नत। और वाणी ने तो कहा वो दिल ही परम धाम। इस प्रेम को जब समझेंगे तो आप पांचवी भूम को समझेंगे। आइए चुपाई से समझते हैं थोड़ा सा। चुपाई है, भूम पांचवी सुख पौड़न के, ए हक की बातें ने। पौड़न मतलब सोना नहीं, पौड़ना मतलब एक लेटना। हम्म? नेक मतलब मैं कितना भी वर्णन कर दूं, महामती कहती हैं, लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी हकीकत बयान होगी उस परम धाम की दिव्य प्रेम लीला की, जो कि पांचवी भौम में बालाजी हमारे ऊपर उड़ेलते हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, मैं कितना भी वर्णन कर दूं, जब तक आपके चित्त में ईमानदारी नहीं आएगी। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। जब तक आपके दिल में ईमानदारी नहीं आएगी, एक गजल है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आके कभी। ये जो दिल लगी हम कर रहे हैं ना, इससे नहीं आता माशूक पास में, इससे प्रीतम नहीं रिझेंगे। मोहब्बत में आओ और दिल लगी छोड़ो सबसे। ईमानदारी, अब यहाँ वहां दिल का भटकना, नजरों का भटकना सब बंद करना होगा। सेवा में रुचि लानी होगी। जिस सुंदर साथ की सेवा में रुचि नहीं है, वाणी ने तो इतने कठोर शब्द कहे कि हम कह भी नहीं सकते साधारण तरीके से सुंदर साथ को कि काहे को गिनावे आप साथ में। भाई तुम सुंदर साथ में क्यों गिनते हो अपने आप को? मत गिन दो जो तुम्हारे अंदर सेवा में रुचि के लिए रुचि नहीं है। तो जिस भी सुंदर साथ के पास शारीरिक क्षमता है वो शरीर से सेवा करे, जो शरीर से स्वस्थ है, जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, और सबसे बड़ी सेवा आत्मिक सेवा। ए सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, और ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना। इस प्रकाश को हम लेवें और तक पहुंचाएं। अगर हम इस कर्तव्य को नहीं पूरा कर रहे तो हम सुंदर साथ कहलाने लायक नहीं। सेवा में रुचि, ईमानदारी, सेवा में रुचि, और राज्य के बताए शब्दों पर चलने की कोशिश, इसके बाद ही कहीं कुछ जाकर जो बात मैं कह रहा हूं समझ में आएगी। दर्शन होना, उसमें डूबना और उसकी लज्जत में डूब जाना, और उसके बाद दुनिया खेल खत्म हो जाना, वो आगे का बात है। एक बार आप पांचवी भूमि में गए ना, फिर लौट कर आना असंभव है। उसके बाद आपको गारंटेड और कुछ भाएगा ही नहीं।
खेल में ऐसा कोई रस, कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो इस सुख से बढ़कर हो। बल्कि महामती ने तो कहा वाणी में कि यहाँ का एक सुख, परम धाम का, करोड़ों वैकुंठ के राज से बढ़कर है। कोट राज वैकुंठ, सोचिए इतना सुख है। अनुभव कीजिए और जानिए, केवल मेरी बात पे विश्वास ना कीजिए, एक बार इस सुख को लीजिए, पांचवी भूमि के प्रेम को, और फिर देखिए उसके बाद कोई और नहीं भाई। तो कितना भी वर्णन करे वो थोड़ा ही रहेगा। कौन कहवे माशूक बिना, आशिक गुज विवेक, केवल धामधनी ही बता सकती। सुंदर साथ जी, पांचवी भूमि, 9 महाहवेलियों की जो बीच में मध्य की महाहवेली, जिसमें 12,001 मंदिर आए हैं, जिसके मध्य में रंग परवाली मंदिर आया है। यहाँ हम सखियां रात्रि के 9 से प्रातः के 6 बजे तक बाला जी के साथ एकांत समय बिताती है। अगर मैं परमधाम की हकीकत को बताऊं या मार्फत में आपको लेकर जाऊं, तो परम धाम में रात यहाँ के सूरज चांद की तरह से नहीं कि पृथ्वी घूम रही है और उसके हिसाब से सूरज के सामने जो देश आया वहां दिन हो गया, जहां पीछे चली गई रात हो गई। वहां इच्छा रूपी है। वाणी तो छोड़िए, धन संसार के धर्म ग्रंथों ने भी कहा जहां सूरज नहीं, जहां चांद नहीं पहुंच सकता, जहां कुछ नहीं, वो है परम धाम, दिव्यपुर धाम। वहां का सूरज निकलना या ढलना, रात्रि या दिन होना, हम रूहों की इच्छा अनुसार है। होता यूं है कि सुबह होती है, प्रेम बढ़ता है, लीलाओं में हम लिप्त होते 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 इतना प्रेम बढ़ जाता है कि अब ग्रुप एक्टिविटी का दिल नहीं है, अब दिल है एकांत का, अब एकाकी होने का हृदय में है। तो उसी पल रात्रि हो जाती है। जिस पल इश्क इतना परवान चढ़ जाता है कि अब एकांत का हृदय है सभी ब्रह्मात्माओं का, उसी पल रात्रि हो जाएगी, सूर्य चला जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। जब 1 to 1 एकांत का सुख लेने का रूह का दिल है, तो रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे, 3 पहर, ये परम धाम के मैं 3 पहर कह रहा हूं, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। जाने काल माया के कितने युग बीत जाएं, कितने कल्पांत बीत जाएं इस 3 पहर में, इतना सुख हम जब ब्रह्मात्माएं लेती हैं तब जाके प्रातः होती है। रात्रि से शुरू करते हैं, प्रातः तक आएंगे। कृष्ण पक्ष में हम 6 बजे रंग महल में आ जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में हम लोग भोजन की लीला और नृत्य की लीला करके सीधा ही सुखपालों से 5वीं भूमि में उतरते हैं। 5वीं भूमि की जो बैल्कनीज हैं उसमें हम लोग उतर जाते हैं, और वहां से सीधा हम अपने कक्षों की तरफ आ जाते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और ये जो समय भी बताया जा रहा है, ये काल माया में आप समझ सकें और उस लीला का कुछ सुख ले सकें, बेहद की लीला को हद में, इसके लिए केवल वर्णन है, नहीं तो कोई भी वहां पे कोई नियम कानून या समय की सीमा नहीं है, बंधन नहीं। हृदय की बादशाही। तो हम जब यहाँ 9वीं भूमि में आते हैं, 2 तरह का वर्णन आता है चुपाइयों के माध्यम से, एक लालदास महाराज जी के वृत्त में और एक वाणी के अनुसार या सेवा पूजा के अनुसार। एक में तो कहा जाता है कि हम युगल स्वरूप को रंग परवाली में पौड़ाकर 20 सखियां, जो कि जिसमें से 4 सखियां श्यामा जी और 4 सखियां राजी के वस्त्र आभूषण उतारने की सेवा करती हैं। हमने अभी पहनाने की सेवा भी करी थी, तब भी 4-4 सखियों ने तीसरी भूमि में ये सुख लिया था। अब यहाँ रात्रि के समय में, और बाकी की 12 सखियां जो हैं वे वाद्य यंत्र, अब अपने माशूक को कोई संगीत से क्यों ना सुलाना चाहेगा, कोई अपनी मधुर आवाज से अपने महबूब को क्यों ना सुलाना चाहे।
कहते हैं दुनिया में सबसे सुंदर सबसे सुखदायी नींद आती है माँ की लोरी में, लेकिन उससे भी करोड़ गुना ज्यादा सुख होता है आशिक और माशूक के बीच में। जब माशूक रूहें आशिक रूहें अपने माशूक को बड़े प्रेम से पढ़ाती हैं और अपना मधुर संगीत बजाकर सुलाती हैं। सभी सखियां, चाहे ये 20 सखियां हो चाहे बाकी सखियां हो, जब श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करते हैं तो अपने अपने कक्षों में पाती हैं अपने आप को, और सामने श्री राज होते हैं। अब इसमें जाहिरी मायना ये लिया जाता है कि 12,000 कक्षों में श्री राज सभी मंदिरों पधारे, होत से नित्य विहारे। और अगर मैं आपको हकीकत से मार्फत में ले जाऊं तो हम सब सुंदर साज श्यामा जी स्वरूप हैं, सुंदर साज जी उसी में समा जाते हैं इस रंग परवाली में। क्योंकि सुंदर साज जी वो एक ही तो बूंद है स्वयं लीला द्वैत में, वह स्वयं ही तो राज है, स्वयं ही श्यामा जी है, स्वयं ही सखियां हैं। हकीकत में ये बूंद जब पसरती है तो हम 12,000 सखियां राजी श्यामा जी हैं, और मार्फत में वो एक ही तो है। तो चितगन और आनंद की ये लीला है, हम श्यामा जी में समा जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि हम राज्य के साथ हम ही पौड़े हुए हैं। नहीं तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम अपने अपने कक्षों में गए, जिसको जैसा सुख चितवन में लेना है वैसा ले सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। काल माया का और चितवन का लाभ ही यही है, जैसा आपका दिल हो। अपने मंदिरों में पधारेंगे, सखियां सभी मंदिरों पधारे, बालाजी सब मंदिरों पधारे, होत से विहारे। तो ऐसा भी कई प्रवक्ता बताते हैं कि भाई सखियां जब राज्य को प्रणाम करके आती हैं तो दिल में आता है हम अकेले हो गए, राज्य तो श्यामा जी के साथ हो गई। और फिर राज्य सब मंदिरों पधारते हैं तो फिर आनंदित हो जाती। और लालदास महाराज जी ने वर्णन किया है कि प्रणाम करती हैं तो उठती हैं तो देखती हैं अपने कक्ष में और बालाजी सम्मुख है। तो जो भी भाव आप लेना चाहें चितवन में आप ले सकते हैं, दोनों ही भाव सुंदर हैं। और मैं किसी भी भाव को सही या गलत नहीं कहता, आपकी इच्छा है जैसा आपको या तो आप जैसा लेना चाहें या राज्य की मेहर आपको जैसा दे। लेकिन होता क्या है, अब इसे समझिए। अब इस सारी लीला को, इस सारे वर्णन को निर्विकार बुद्धि से सुनिएगा सुंदर सा। नहीं तो बीमारी से महंगा इलाज पड़ेगा। इसे देह बुद्धि से, जीव भाव से ना सुनिएगा। जैसे ही जीव या आत्मा शरीर से छोड़ती है वो स्त्री पुरुष से परे हो जाती है। ना जीव स्त्री है ना पुरुष है, और आत्मा और परमात्मा की लीला का वर्णन चल रहा है। तो होता कुछ यूं है। वाला जी, वाला जी, वाला जी, वाला जी। मैं वाला जी संग रंग पर वाली, बैठे हैं दुल्हा सेज पर। मीठी मुस्कनिया तिरछे है नेत्र, सुंदर छवि अति प्यारी। हम बालाजी को खड़े जब निहारते हैं, बालाजी बड़े ही प्रेम के साथ अपनी पाग को उतारकर सिज्जा के समीप पड़े टेबल पर रख देते हैं। इसीलिए सेवा पूजा में जब वर्णन आता है लटपटी पाग खुले बंद सोहे, जब सुबह हम देखते हैं तो पाग साइड में रखी होती है और उसके पेज कुछ ढीले पड़ गए होते हैं।
पाग उतारे प्रेम से निहारे। बालाजी जब ये पाग उतार कर समीप पे रख देते हैं तो उनके केश और भी सुंदर लगते हैं। सुंदर लंबे हल्के हल्के घुंघराले केश कंधों तक आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बालाजी ने अपने सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया है, पर्दे से बेपर्दा कर दिया है। वो बाल जो सिमटे हुए थे वो बिखर गए, बालाजी के मुखारबिंद पर नीलाट पर आ गए हैं। बालाजी पाग केवल पांचवी भूमि में ही उतारते हैं, अन्यथा रंग महल में पाग पहने रहते हैं, तीसरी भूमि में पहनते हैं, और जब वनों में जाते हैं तो मुकुट। लेकिन जब बहुत लाड में होते हैं, बहुत मस्ती में होते हैं, तब ये पाग उतारते हैं। धनी जब पीठ लगाकर सिज्जा पर बैठे हैं तो उनके चरण मेरी तरफ है। ये चरण अति कोमल है, अति प्यारे, नूर से भरे हैं। ये चरण के दर्शन मुझे इस समय बहुत ही सुख दे रहे हैं। धनी लाड में हल्के हल्के पांव को हिलाते हैं, पांव पे पांव रखते हैं। चरणों में बैठूं सुख में पाऊं। सुंदर साथ जी, हमारी रुचि बालाजी के चरणों में सदैव रहती है। हमें उनके चरणों को निहारना, सहलाना, दबाना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। महामती कहती है, मेरी छाती कोमल इन पर राखो नरम कदम। वे कभी ही अपने हृदय पर इन चरणों को रखती हैं और सुख पाती, क्योंकि बहुत ही कोमल है, बहुत मीठे हैं। तो कभी अपने नेत्रों से लगाती है, तो कभी इनको चूमती है, तो कभी अपने शीश पर रखती है। एक सुहागनी के सिर का ताज होते हैं उनके धनी के चरण। चरणों की धूल से मांग सजा, केवल एक सुहागनी इन चरणों की धील को, इन चरणों के सुख को महसूस कर सकती। और जब हम बालाजी के चरणों में के समीप बैठते हैं, 5 मिनट मौन रह के यहाँ ध्यान करते हैं और रंग परवाली का सुख लेते हैं। रंग परवाली लाल रंग का ये कक्ष आया है, सिंदूरिया लाल रंग का। इसमें हीरे, मोती, माणिक, मणियां इत्यादि जड़ी हुई। ऐसा लगता है पूरा तारा मंडल इसकी छत पे गढ़ दिया गया हो और दीवारों पर गढ़ दिया गया हो। इस कक्ष के अंदर प्रेम की खुशबू महकती है और प्रेम की मीठी मीठी पुरवाह चढ़ती है। इस
पूर्वा में हमें बहुत ही अच्छा लगता है धनी के समीप बैठना। हम बालाजी के चरणों में बैठते हैं, वे हमें अपने समीप बुला के बैठाते हैं। हमें धनी की सानिध्यता और समीपता बहुत ही सुखदाई लगती है। यहाँ पर कभी हम बालाजी के साथ सेज्जा में पोड़ते हैं और प्रेम की मीठी मीठी बातें करते हैं, तो कभी इन्हीं कक्षों में आए, इन्हीं मंदिरों में आए, झूलों में बालाजी संग झूलते हैं। कभी यहाँ पर आए सिंहासन कुर्सियों पर बैठकर प्रेम की मीठी मीठी बातें करते हैं। और जाने नाना प्रकार की रामते इसी मंदिर में हम बालाजी के साथ प्रातः काल तक खेलते हैं। इस लीला को, इन सुखों को वाणी में सुख सिज्जा के सुख कहा गया है। हम ब्रह्म आत्माएं इस प्रेम को, इन सुखों को परम धाम में प्रत्येक दिन प्राप्त करती हैं। और अनंत प्रेम पाने के बाद, इस निर्विकार प्रेम को पाने के बाद, जब हृदय पूरी तरह गंजान गंज भर जाता है, जब हम रूहें मठों के मठ पी लेती हैं प्रेम का, इश्क का, इतना प्रेम चख लेती हैं कि सीधा चलना भी संभव नहीं। ऐसी थोड़ी बालाजी और रूहों की लटपटी पाग हो जाती, चाल हो जाती है। लटकनी मटकनी चाल इस प्रेम इश्क में डूबकर ही होती है। कि सीधा चलना भी भूल जाए। और उस साकी पिलावे शराब, साकी ओ साकी पिलावे शराब रोए प्याले, यही शराब है। और कौन सी शराब है? परम धाम में बालाजी रूहों को यही शराब पिलाते हैं, नित्य प्रतिदिन पिलाते हैं। और इसी शराब में रहने पलने वाली हम ब्रह्मात्माओं को और कुछ भी भाता ही नहीं। हम चाहें भी तो अब अपने टेस्ट को चेंज करना या बदलना नहीं बदल पाते। खाना दीदार, पीना दीदार, इश्क है हमारी निशानी। सुंदर साथ जी, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, हर रोज ब्रह्मात्मा जिन सुखों को परमधाम में लेती थी, हम जब रात्रि हो तो वही सुखों को चितवन में लें। और प्रातः में भी जब उठापन के समय जो सुख हम लेते थे, उन सुखों को हम ले। मैं शब्दों की मर्यादा के कारण जितना आपको वर्णन कर सकता हूँ या वाणी में जितना वर्णन है वो कर सकता हूँ। बाकी सारे सुख आपको खुद ही राज्य से पूछने होंगे, लेकिन वे ना उसको इतनी सरलता से देंगे, ना आपको इतनी सरलता से प्राप्त होंगे। उसके लिए हड्डियां घिसनी पड़ती हैं, उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है, बड़े महाराज जी ने एक बार एक सुंदर साथ को कहा था चितवन के संदर्भ में कि चितवन लगाना चाहते हो, राज्य के सुख लेना चाहते हो, जब तुम रात को चादर तान के सो रहे हो तो कोई उस वक्त बैठकर ध्यान कर रहा होता है। जब तुम संसार को रिझाने में लगे होते हो सारा दिन, कोई बैठकर सारा दिन वाणी मंथन कर रहा होता है। जब तुम संसार के कष्ट से भयभीत हो रहे होते हो, कोई सीना तान के संसार के सारे कष्ट उठाता है उस परम धाम के राज्य के सुखों को प्राप्त करने के लिए। और वो चीर कर लाइन को सबसे आगे निकल जाता है। परमहंसों ने अपने हड्डों को गलाया, तब जाके कुछ प्राप्त होता है। हम छुई मुई का पौधा बनकर कभी राज्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जिस दुखों से भाग रहे हो राज्य के, अगर जो तुम दुख नहीं उठाना चाहते ना राज्य के लिए, तो माया के लिए तो दुख तैयार ही है। ये ना सोचना दुखों से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि राज्य के लिए अगर कष्ट उठा लिए तो हमेशा हमेशा के लिए दुखों का पीछा छूट जाएगा, क्योंकि ये चक्र खत्म हो जाएगा। इस तन के रहते भी सुख है और इस तन छोड़ने के बाद भी सुख है, क्योंकि दूसरा तन नहीं लेना होगा। केवल ये बात समझदार को समझ में आएगी
ना समझ फिर भी लगा रहेगा इस माया के दुख को उठाने में। राज्य को पाने के लिए दुख नहीं उठाना। तो मेहनत कीजिए, रहनी में आइए, और फिर हक से राज्य से मांगिए, अर्जी कीजिए, राज्य मुझे बताइए ना ये सुख सज्जा के सुख क्या होते हैं। बताओ पिया सुख से जाके सुख को, हम जो रूहे लेती बारे हजार, तुम ही दोगे तो ही जानेगी, तब छूटेंगे, तब ही छूटेंगे सब ही विकार। प्रेम सुराही पिलाओ पिया जी, सुख दे दो धाम के भरता। जो सुख वो चखे, फिर यहाँ क्यों भटके, कर दो ना तुम सब निर्धार। जो आत्मा वो सुख ले लेगी वाला जी, फिर यहाँ क्यों भटकेगी। लेकिन ये सुख आपको देने हैं। जिस जिस ब्रह्मात्माओं ने, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जिस जिस ब्रह्मात्माओं ने इन सुखों को मांगा है, चाहा है, उन्होंने पाया है। गलती कहाँ हुई, हमने आज तक राज्य से राज्य को मांगा ही नहीं। हमने सिर्फ संसार मांगा है, संसार के सामग्री मांगी है, यहाँ की ही समस्याओं को। अब आप देख लीजिए, हम जो जितना भी सुंदर सा मंदिर में राज्य के आगे बैठता है, वाणी में बैठता है, या जितने भी गुरुजनों से जो कोई बात करते हैं, महापुरुष परमहंसों से बात करते हैं, संसार के दुख हैं। कोई विरला, हमारे कान तरस जाते हैं, कोई विरला आत्मा होती है जो धनी के दर्द की बात करती है, जिसको वाकई हृदय में पीड़ा होती है राज्य से मिलने की। नहीं तो सबको संसार की पीड़ा है और वही दूर करवाना चाहते हैं। कोई कहने वाला, कोई दिलेर मिलता ही नहीं कि ये दुख कितने भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप चाहिए धनी। कोई विरली ब्रह्मात्मा होती, कहती कुछ भी, जो आशिक हैं पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबरा। खलड़ी, खलड़ी मतलब क्या होता है, खाल जब उतार दी जाए चक्कू से लेके, खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जाए, राजी है हम जैसे तेरी रजा। जो आपकी मर्जी, मुझे उसमें मन, क्योंकि हो तो तुम्हारी मर्जी से रहा है ना। खेल के दुखों से पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय, तेरी मर्जी से हो रहा है तो सही हो रहा होगा ना। राजी हैं हम, कितना मुश्किल है ये कहना। सुंदर सा जी, मेरी इस बात को भी ध्यान से समझिए, हमने ही अपना खेल बढ़ा रखा है। हमने ही अपनी आत्म जागृति के प्रोसेस को स्लो कर रखा है। हमने ही राज्य से मिलने की डेट को डिले पर डिले कर रखा है। कैसे, हम बीच में कूद पड़ते हैं, राज्य ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए। उसे पता है ना, जब एक्सपर्ट ड्राइवर है तो उसके हाथ में गाड़ी छोड़ दो, तुम टोक टोक के गाड़ी ठुकवा दो। हम डॉक्टर को बता रहे हैं कि ये दवाई प्रिस्क्राइब कर दो, वो जानता है, आप उसे क्या बता देंगे। वो भी जानता है जो बीत गया है, और वो भी जानता है जो बीतने वाला है। वो आपके पिछले भी सारे जन्म जानता है और आगे का भी सारा खेल जानता है। उसको क्या, आप जो मन में सोचते हो उससे पहले भी उसको वो पता होता। आपके मन में बाद में आती, उन्हें पहले पता होता, उन्हें क्या बता दोगे। इसीलिए कहते हैं प्रार्थना से बढ़कर ध्यान है, क्योंकि प्रार्थना में आप अपनी बात रखते हैं और ध्यान में आप उसकी बात सुनते हैं। तो बताने की जरूरत नहीं, अब सुनने की जरूरत है। और क्या सुनना है, वाणी में एक बड़ी मीठी चुपाई आती है, मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे मीठे प्रेम के बोल सुनने, उससे क्या होगा, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम ही, उससे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, यहाँ के भी वहां के भी। और जैसे ये मुहावरेदार भाषा, भाई इसका तो काम हो गया।
अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसका काम हो गया। इसने उसके शब्द सुन लिए, अब काम हो गया। हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो, प्रेमी में। तुमने क्या करना है, आखिरी सांस तक प्रेमी में मगन रहना है। और उससे क्या होगा, खोलिया दरवाजा धाम, सखी जी धाम चाहिए, खुल जाएगा दरवाजा। तुम प्रेम में मगन रहना, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। इसलिए बताइए नहीं, सुनिए। जब आप जो जो मैंने अभी बातें समझाई हैं ऐसा करते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं। तब राज जी से जब आप कहते हैं कि राज जी मुझे सुख सज्जा के सुख जानने, मुझे रंग परवाली के सुख जानने, क्योंकि वाणी में ना केवल इशारों में कह के ना मौन हो गए हैं राज जी। कि कोई जो निस्बती रूह होगी, जो कोई पात्रता वाली रूह होगी, उसको मैं बताऊंगा ना, जो चढ़ेया नहीं कलाम, जो सिर्फ मोमिनों के दिल पर लिखा जाएगी, उन सुखों की बात वो सिर्फ निस्बती लेंगे। एक तो निस्बती और उसके ऊपर दर्दी। दर्दी कौन से, राज्य के प्रेम का दर्द जिसे लगाओ। तो पूछिए, हम राजी 9 से सुबह के 6 बजे तक क्या करते हैं। मुझे वो प्रत्येक पल जानना है, मुझे वो प्रत्येक पल जीना है। रोज अर्जी कीजिए, एक ना एक दिन दरवाजा खुल जाएगा, एक ना एक दिन वो अर्जी स्वीकार होगी। तो करिए ऐसा। फिर क्या होता है, जब उस मठो के मठ को पी के, उस शराब को पीकर अलमस्त मदमस्त हो जाती आत्म, और कुछ क्षण के लिए ही अपने नेत्रों को बंद करती है। ऐसे में फिर क्या होता है, जागी जौता पियू जी ना पासे। वाला जी कहाँ गए, कहाँ गए वाला जी। जैसे ही वो वो शराब में सराबोर होकर हम मदमस्त हो जाते हैं, और फिर अब वो लीला फिर से शुरू करनी है, फिर प्रातः हो जाती है। और वो जो आपका हृदय का स्वरूप आपके हृदय में समा जाता है, जो रंग परवाली में जिनसे मिलने जाएंगे वो श्यामा जी का हृदय स्वरूप है। ठीक है, आप जब अपने कक्षों में आते हैं तो वो आपका हृदय स्वरूप निकल कर बाहर आता है। परम धाम में हम अपना सुख अपने धनी लेकर चलते हैं। कहीं भी चली जाइए वनों में, अपना हृदय स्वरूप बाहर निकालते हैं और लीला प्रारंभ हो जाती है। और राज जी कहते हैं यही सुख यहाँ पर भी वैलिड है। सहजल सुख में झीलते दुख ना सुनिया नाम जी, सो इत माया में आए के सुख अखंड दिखलाया दाम। यहाँ पर भी अपने हृदय स्वरूप को लेकर चलिए, एकांत को ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए, अपने स्वरूप को बाहर निकालिए और सुख लीजिए ना। यहाँ पर भी क्यों यहाँ वहां अपनी कंपनी ढूंढते हैं, क्यों यहाँ वहां प्यार को ढूंढते हैं, क्यों। एकांत सबसे बड़ा यहाँ पर वरदान है। जो भी कोई अकेला है या आपको कोई अकेला छोड़ रहा है, बहुत अच्छा है, मत ढूंढिए लोगों को, कंपनी को। आंखें बंद कीजिए और राज्य को बुला लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही वो आंख झपकी कि प्रातः हुई, प्रातः हुई, और बालाजी सेज्जा पे नहीं। अब रूहे व्याकुल हो, क्योंकि देखिए, बिरहा गतरे जाने सोही जो मिलके बिछड़ी हुए। जिसने कभी प्रीतम का प्रेम पाया ही नहीं, सानिध्यता पाई ही नहीं, दर्शन किए ही नहीं, प्रेम का रसा स्वादन किया ही नहीं, उनका लाड लिया ही नहीं, उसको क्या पता विछड़ विरह विरहा किसे कहते हैं। और अगर विरहा जानना है तो जाके पूछो उस मछली से, जो मीन बिछुड़ी जल थे यागत जाने सोए। मछली का इश्क है पानी, उसे बाहर निकाल दोगे वो जान तो दे सकती है, उससे अलग नहीं रह सकती। इसे कहते हैं विरह। आप दया करके उसको वापस पानी में डाल दोगे, नहीं तो तड़पते तड़पते जान दे देगी, इतना इश्क है उसको जल से। ये होता है विरह, ये होता है प्यार। ऐसा विरह हमारे अंदर राज्य के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले मिलन होना जरूरी है। जो थोड़ा सा भी सुख सानिध्य हम प्राप्त करेंगे राज्य का, तो बिरहा को समझ पाएंगे। अभी तो बिरहा ही नहीं पाया हमने, अभी तो लगता है कि बिरहा पा लिया। क्योंकि बिरहा में भी बहुत सुख है, इश्क में जितना सुख है तो विरहा में भी कोई कम सुख नहीं है यहाँ पे। और वो ये विरहा का सुख केवल काल माया में है।
तो जैसे ही हम प्रातः होती है, हम देखते हैं बालाजी समीप नहीं है, तो फौरन श्रृंगार करती है और भागती है राज्य की तरफ, रंग परवाली की तरफ। अब एक बार नक्शा समझ के जो सा मंदिर आपको पसंद आए, अपना अपना मंदिर पसंद कर लीजिए। मैंने तो रंग परवाली के जो दूसरा तीसरा छोड़कर मंदिर है, वो समीप वाला ही चुन रखा है, 2 मंदिर छोड़कर तीसरा। और श्रृंगार करती है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री है। वैसे तो अ, वाणी कहती है पहनना उतारना ही तो है नहीं, सिर्फ इच्छा मात्र से श्रृंगार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपने अपने स्वभाव के चलते, अपनी अपनी इच्छा अनुसार कोई सखियां श्रृंगार करती हैं कि बालाजी को रिझाना है तो अच्छे से श्रृंगार करके जाए, तो कोई बस दौड़ पड़ती है और श्रृंगार होता जाता है। केश अगर खुले हैं तो चेतन बाल है, चेतन चोटी गुथती जाती है और बस भागती है रंग परवाली की तरफ सब सखियां। और वहां पर जब हम पहुंचते हैं, तो जो रंग परवाली मंदिर का वर्णन आया है, उसमें 4 दिशाओं में शीशे के बड़े बड़े दरवाजों का वर्णन आया है। वहां पर उत्तर दिशा में सखियां आ जाती हैं। अब आप चाहें तो सखियों के साथ जाइए, लेकिन अगर आप चाहें तो चितवन में एकांत में चले जा सकते हैं अपना दौड़ते हुए। शीशे के दरवाजे के बाहर आप खड़े होते हैं, बालाजी की जो सिज्जा है वो वर्णन आता है कि रंग परवाली मंदिर के बिल्कुल मध्य में आई है, उत्तर दिशा में पांव है और दक्षिण दिशा की तरफ बालाजी का शीश है। तो जब आप उत्तर दिशा में खड़े होते हैं तो आपको चरणार बिंद के दर्शन होते हैं। आप बालाजी से हृदय से इच्छा करते हैं, ये द्वार खुलता है, अंदर आप जाते हैं। इन चरणों के सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं। उघड़े हुए चरण रूह को देख के अत्यंत सुख प्राप्त होता है। ये कोमल चरण, इनमें आई रेखाएं, महीन पिंकिश रेखाओं का वर्णन आया है। सुंदर कोमल चरण। बालाजी को कभी नींद नहीं आती, लेकिन पौड़े हुए हैं नेत्रों को मूंदे तो सखी को देखने में सुख मिलता है। सुंदर नेत्र, बड़ी बड़ी पलकें, ये इतनी बड़ी हैं, ये जब बालाजी ने नेत्र बंद किए होते ना तो ज्यादा समझ में आता है या दिखाई देता है। गौर मुखारबिंद, और उस पे ये बड़ी बड़ी पलकें, सुंदर बोहें और मीठी सी मुस्कान लिए बालाजी नेत्रों को बंद किए हुए पौड़े हुए हैं। सखी जाती है, चरणों में प्रणाम करती है, बालाजी को उठापन करती है। उठो रे प्यारे पिया, नवल विलासी। नवल विलासी, नए नए विलास के सुख देने वाले। प्रातः भयो चित रूप प्रकाश। उठ बैठे दो सेज्या सुखदाई। बालाजी और श्यामा जी दोनों ही एक तरफ पांव उतार कर बैठ जाते हैं पलंग से, सिज्या से। अब यहाँ पर पुनः 4 सखियां राज्य को और 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं, और 12 सखियां पुनः यहाँ पर मीठा मीठा वाद्य यंत्र अपनी। अब देखिए, कभी आपको सेवा मिलेगी बालाजी को तो ये श्रृंगार कराने की, तो कभी इच्छा होगी कि श्यामा जी का आज मैं श्रृंगार कराऊं, तो कभी इच्छा होगी आज मैं कुछ सुंदर संगीत बजा के बालाजी को रिझाऊं, कुछ गा कर बालाजी को उठाकर कराऊं। तो जैसा जैसा रूप की इच्छा हो वैसा वो सुख प्राप्त करती है। यहाँ पर वस्त्रों का श्रृंगार पुनः कराया जाता है। और सेवा पूजा में तो वर्णन आता है, लवंग की दातुन बैठो प्यारी अंगना, जाड़ो लगे पिया शॉल उड़ाइया। इस तरह का वर्णन आता है, वाणी में नहीं आता, सेवा पूजा में वर्णन आता है। तो आपकी इच्छा अनुसार वो आप सुख प्राप्त करिए। और उसके बाद उठापन करके बालाजी को तैयार करके हम सखियां 5 रंग परवाली भूम से, रंग परवाली मंदिर से लेकर जाती हैं। ये परम धाम की गलियां हैं सुंदर साज जी। इनमें नीचे गिलम बिछे हैं, दीवालों पर सुंदर चित्र बने हैं, चारों तरफ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। मेरी इच्छा तो था मैं और वर्णन करूं 5वीं भूम का, लेकिन समय की और संसार की मर्यादा को देखते हुए मैं आपकी आत्मा की उड़ान पर इसे छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा मैंने उसको छुआ है 5वीं भूम को, ताकि आपको कुछ रस लगे कि क्या सुख है जिसे हम छोड़कर इस खेल में डूबे पड़े।
किस नरकों में हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और किस सुखों में हमारा जीवन बीत सकता है। परमहंसों ने उसमें सुख बिता अपनी रात्रि वहां बिताई और हम यहाँ बिता रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास कि हम रात्रि को वाला जी के संग पौड़े, वहां के सुख ले, और प्रातः उठने के बाद भी हम उठकर जाएं, वाला जी को उठापन कराएं, उनको एटलीस्ट जाकर प्रणाम तो करें। जो सुबह उनके साथ होती है वो सुंदर होती है, और जो रात उनके साथ होती है वो रंगीन होती है। जिस जिस रात में हमें धनी की सानिध्यता या याद आती है ना, और हम उनके पास जाते हैं, वो रात ही सुंदर है। जिन जिन परमहंसों ने रातों को जाग कर चितवन किया, वे इस सुखों को जानते हैं। नहीं तो रातें हम खराब कर रहे हैं। मेरी 40 वर्ष की आयु हो गई, 40 साल मैंने खराब कर दिए। जिस जो माशूक सेज न आइया तो निर्फल गई रात, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं, वाणी कहती है का कथन। वो रात खराब हो गई, काली हो गई। और जिस रात्रि को राज्य के प्रेम की पीड़ा आपको होती है, वो रात्र बस काम की है। और वो ही सुबह या वो दिन अच्छा बीतता है जब हम सुबह उठकर राज्य को प्रणाम करने जाते हैं रंगप्रवाली में। एटलीस्ट इतना तो आप कीजिए कि सुबह उठे, या तो नहा धोकर या बिना नहाए धोए, पाँव पलंग से उतारे बिना या उतारने के बाद नीचे सिंघा जो अपना अगर आपने आसन लगा रखा हो तो वहां पर कहीं भी किस तरह से बैठे, और सबसे पहले प्रणाम करें युगल स्वरूप। सबसे पहले वाला जी को प्रणाम करें। आप यकीन मानिए, जो दिन आप राज्य को प्रणाम करके शुरू करेंगे वो दिन बहुत अच्छा जाए। और जो उनके बिना दिन शुरू करते हो, बस वही दिन बेकार है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन अच्छा, हफ्ता अच्छा, महीना अच्छा, साल अच्छा, जिंदगी अच्छी। जो पल तुम्हारे साथ बीते, बस वही है मेरे प्रीतम। हम हैं तेरे प्रीतम, हम हैं तेरे। संसार का बोझा बहुत उठा लिया, इस खेल को सच बहुत मान लिया, कंधे टूट गए माया के कर्तव्यों को करते करते, और भूल गए कि पहला कर्तव्य आपका अपनी आत्मा के प्रति बनता है। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, आपका पहला कर्तव्य आपका अपनी आत्मा के प्रति बनता है। उस कर्तव्य को नहीं कर रहे पूरा, इसी कारण जन्म दर जन्म लिए जा रहे हैं। एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो टीचर कहता है बेटा 3 महीने रह गए, पढ़ ले नहीं तो साल खराब हो जाएगा, और उसके बाद रोता है मेरा एक साल खराब हो गया, अब मुझे क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, नए बच्चों छोटे बच्चों के साथ पढ़ना होगा, वही टीचर होंगे। हम जन्म खराब करते हैं, हम 100 साल खराब करते हैं सीधा। गलती बहुत हो गई। अब इस बात को समझिए, संसार सदैव बताता रहेगा आपका कर्तव्य क्या है। आपका घर के प्रति कर्तव्य है, परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है, जाने किस किस के प्रति है। ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन स्वार्थी संसार आपकी आखिरी सांस तक, जब तक शरीर हिलाने की ताकत है ना कुछ करने की, तब तक आपको आपका कर्तव्य बताता रहेगा। और जिस दिन ये शरीर में ताकत नहीं रहेगी ना किसी के लिए कुछ करने के लिए, उस दिन पाठ रखवा देगा कि भाई राज्य अब इन्हें ले जाओ ना, बड़े दुख उठा रहे हैं बेचारे। जिस दिन आपका करना पड़ेगा ना, उसी दिन बच्चे पाठ रख देंगे। ये कड़वा सच है, किसी को समझ आता है? नहीं आता। जिसको समय रहते समझ में आ गया वो पार हो जाएगा। पहला कर्तव्य आपकी अपनी आत्मा के प्रति, दूसरा कर्तव्य आपका आपके राज्य के प्रति, प्रीतम के प्रति, जो इस दुनिया में हमें सबसे प्यार करते हैं, जो इस दुनिया में ला लेकर आए, जो इस दुनिया से पहले भी हमारे थे, जो इस दुनिया के बाद भी हमारे होंगे, जो केवल एक हमारे हैं। उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हम वाणी मंथन करें, चितवन करें, हम सेवा करें, हम जागो अने जगाओं में सहयोग करें, किसी भी तरह से छोटे बड़े रूप में। जो राज्य कहते हैं ना, मेरा मिशन है, हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दाम।
तो हम उसमें सहयोग करें, कैसे कैसे न कैसे करके, छोटे बड़े रूप में। राज्य के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। सबको समय दे रहे, उन्हीं को ही नहीं दे रहे। वाणी मंथन के द्वारा, चितवन के जरिए, सेवा पूजा के जरिए हम उनको समय दें। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को हम सबसे कम समय दे रहे हैं। भगाए जा रही है दुनिया और हम भागे जा रहे हैं। जब ये प्रकरण खत्म हो जाएगा ना, तो मेरे हृदय में राज्य ने इसीलिए डाला है कि मैं वो वाला प्रकरण रहूंगा, रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, कि अपना जन्म गवाए जा रही, मधुमाती माया की छाती सुनत नहीं पुकार। तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और राज्य क्या कह रहे हैं। तो रोज प्रातः उठिए और राज्य को प्रणाम करके फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए, हृदय रूपी पैमाने को जब आप रोज राज्य के प्रेम इश्क से ऊपर तक भर देंगे, उसके बाद जो भी ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या जो भी आपको डालेगा, वो सब छलक जाएगा ना, गिलास से बाहर गिर जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। रोज भर लीजिए। भौम पांचवी सुख पौड़न की, यहाँ पर हम पांचवी भौम में चढ़कर जाते हैं, जैसे मैंने बताया, सुख सिज्जा के सुख लेने के लिए। ए हक की बातें नेक, ये जो परम धाम रंग परवाली के सुख हैं, ये बेशुमार है। हक की लाड लज्जत बेशुमार है, लेकिन कितना भी मैं वर्णन कर दूं, वो नेक थोड़ी ही है। कौन कहवे माशूक बिना, ये बड़ा अच्छा चरण है। ठीक है, इसका ना गहराई कोई समझ नहीं पाता। जरा ध्यान दीजिएगा क्या लगता है। वाणी के एक एक शब्द में कोई रहस्य होता है, उसे लिखने की कोई वजह होती है, बिना वजह कुछ नहीं है। क्या कहा? कौन कहवे माशूक बिना, अर्थात जब तक आप आशिक नहीं बनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आशिक सुख लेता है माशूक से, माशूक को सुख होता है। प्यार पाने में अच्छा लगता है, लेकिन प्यार करने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए राज्य ने वो सुख हमें दिया है परम धाम में। खुद माशूक बन के बैठ जाते, हमें आशिक बनाया। ये उसका प्यार है। जैसे कहते हैं ना, खाना खाने में अच्छा लगता है, खाना खिलाने में ज्यादा अच्छा लगता है। लाड से जब आप घंटों लग के कुछ प्यार में बनाते हैं ना, और परोसते हैं और कोई खुश होके खाता है, तो उसमें जो सुख है खाने में भी नहीं है। ऐसे ही प्रेम करने में सुख है। आप जब आशिक बनेंगे, तब अपने माशूक को सेज्जा पे बैठाएंगे। अभी तो आशिक ही नहीं बने ना। जब आप आशिक बनेंगे, आप अपने माशूक को सेज्जा पर बैठाएंगे। जब आप आशिक बनेंगे, तो बैठे हुए माशूक को देख के सुख होता है। फिर माशूक कुछ भी ना करे तो भी सुख होता है। बस आप आशिक बन जाइए। पता नहीं इतनी बड़ी महफिल, इतनी गहरी बात मेरे से क्यों निकलवा रहे हैं राजी महाराज। आधों के तो एंटीने कैच नहीं कर पाएंगे, सब ऊपर से जाएगी ये बातें। आज क्या बैठक हो रही है, आशिक माशूक, माशूक आशिक। लेकिन पांचवी भूम है, मैं क्या करूं, या तो मैं इस भूम को स्किप कर देता तो थोड़ा सही आसान हो जाता आप लोगों के लिए। जब आप आशिक बनते हैं, तो माशूक राज्य महाराज अपनी अदाओं में केवल बैठे और आपको सुख हो रहा है। उनको देखने में सुख है, उनके समीप बैठने में सुख है, उनसे बातें करने में सुख है, उनसे बातें सुनने में सुख है, पांचों इंद्रियों से सुख है, उनकी खुशबू लेने में सुख है। वाला जी में से एक बड़ी मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू, पूरा परमधाम खुशबूदार है, क्योंकि नूर तत्व है, उसकी खासियत है। लेकिन पूरे परमधाम में जितने भी फूल हैं, जितनी भी वस्तु है, उसकी खुशबू से सबसे यूनिक और सबसे ब्यूटीफुल खुशबू है राज्य की। और ये आप पहचानते हैं, ये आपकी आत्मा को याद है। जिस दिन आपको आएगी, आप फौरन पहचान जाओगे, ये तो मेरे वाला जी की खुशबू है। और वाला जी की केवल खुशबू ही आपको मदमस्त मदहोश करने के लिए बहुत है। वो खुशबू ही आपको आएगी, तो आपको वो साकी पिलावे शराब वाला सुख हो जाएगा। वाला जी को नेत्रों से देखने में सुख है, वाला जी के साथ जिह्वा से बात करने में सुख है, नासिका से खुशबू लेने में सुख है, श्रवण से उनकी मीठी बातें सुनने में सुख है। और स्पर्श इंद्री, जब वाला जी को हम स्पर्श करते हैं, वो स्पर्श अति कोमल है। वाला जी का स्वरूप, उसमें भी सुख है। और वाला जी जब हमें स्पर्श करते, उसका भी सुख है।
और सबसे गहरा और मीठा सुख हृदय से, जो हृदय का सुख जो होता है, जो हृदय के अंदर प्रेम बनता है वो उड़ेला जाता है और वहां से जो प्रेम आता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे कहते हैं ना कि लैला जो है ना सुंदर नहीं थी, काली थी। तो किसी ने कह भी दिया, लोगों कहा, सूफी कलाम आता है, लोगों कहा मजनू लैला तेरी काली। लोगों ने कहा मजनू तेरी लैला तो काली है, तो इतना दीवाना क्यों है उसका? तो मजनू कया वे लोगो तेरी आंख नहीं वेखन वाली, तेरी आंख नहीं है देखने वाली, मेरी नजर से देखना, इससे खूबसूरत कुछ नहीं। ये जब दिलों से दिलों का प्यार होता है ना सुंदर साथ जी, जब हृदय प्यार करता है हृदय को, इसका सुख अपार है। ये नेत्रों की सुंदरता से बढ़कर है चीज। राजी मेहर करें आपको वो सुख मिले कि कैसे राजी हृदय से उड़ेलते हैं और हम हृदय से पीते हैं सुखों को। तो ये पांचों इंद्रियों का सुख हम बालाजी से लेते हैं। कब? जब हम आशिक बनते हैं। इसीलिए आशिक बनिए, समझदार ना बनिए, बुद्धिमान ना बनिए, सर्वाइवर ना बनिए। यहाँ पर खेल में सर्वाइव करने नहीं आए। कोई कहता ना मैं बहुत सख्त हूं दुखों के लिए, नहीं, सख्त होना ना, कोमल बनिए, हृदय को कोमल रखिए। हमने यहाँ सरवाइव नहीं करना, विरहा कर करके कर दो हालत खराब। हर बिरहा का दुख बना, हर दुख का बिरहा बना दो। संसार में कोई भी दुख है उसका बिरहा बना दो, राज्य लेकर क्यों नहीं जाते? धनी तुम जो तुम आए तो सब आई है, दुख गया सब दूर तो तुम क्यों नहीं आ जाते? तुम नहीं हो तो ही दुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं दे रहा। और ये सच्ची बात भी यही है, मुझे कोई दुख नहीं दे रहा, मुझे कोई व्यक्ति कोई वस्तु कुछ दुख नहीं दे रही। मुझे दुख क्या है? तुम नहीं हो मेरे पास। तुम आए तो मेरे को क्या दुख छूता? हर दुख का बिरहा बना दो। यहाँ सर्वाइव मत करो, समझदार मत बनो। यहाँ पर नीतियां ना बनाए कि कैसे मैं क्या कर। अब दिल लगाई, अब बिरहा पर आ जाए। आशिक बनी। आशिक के पास दिमाग नहीं होता, उसके पास दिल होता है। वो सिर्फ प्यार करना जानता है, उसको अपना होश नहीं है। पता है, कहते हैं मजनू को पत्थर मारते हैं लोग, आशिक को लोग पत्थर मारते हैं। किसी व्यापारी को कभी कोई पत्थर नहीं मारता, क्योंकि पता है व्यापारी तो उल्टा पत्थर मारेगा और वो याद भी रखेगा। मजनू को मार सकते हैं क्योंकि वो ना उल्टा पत्थर मारेगा ना याद रख पाएगा। उसको लैला से फुर्सत मिले तो वो याद रखे ना। अब इस बात में मैंने बहुत गहरी बात बोल दी है। बनना है तो मजनू बनिए, आशिक बनिए। कोई पत्थर मार रहा है, कुछ मान रहा है, याद फिर भी राजी है, पार हो जाएंगे। समझदार बनने में सब याद रखोगे ना, किसने क्या कहा, क्या बोला, क्या किया, तो पागल हो जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जन्म खराब हो जाएगा। आशिक बनिए जिसे माशूक के अलावा कुछ याद नहीं, फिर वो देगा ना पत्थरों का जवाब। तुम्हारा समय नहीं खराब होगा। तो कौन कहवे माशूक बिना, जब तक तुम आशिक बनोगे तो माशूक का सुख मिलेगा। आशिक गुज विवेक। तो राजी कहते हैं कुछ आशिक बनो, कुछ इस बात में, तब वो गुज बातें आप जानोगे। कौन सी गुज बातें? पांच होम के वाला जी के सुख से जाके सुख, वाला जी के उठापन के सुख। तो मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आपकी प्रार्थना वाला जी के साथ हो। नौकरी छूटती है, व्यापार खत्म होता है, खत्म पहले, लेकिन राज्य के साथ प्रणाम करिए। बच्चों का स्कूल छूटता है, छूट जाए, लेकिन एक कुछ ईमानदारी तो होनी चाहिए ना सुंदर साथ जी। वो भी तो सुंदर साथ था जो श्री जी के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दिया पन्ना में। अग्नि धूप बरसात वर्षा सब सहा, अपने महलों को छोड़कर पेड़ों की छांव में रहा, जंगल जंगल भटका। हम कैसे उनके साथ खड़े होंगे जाके, जब इतने ज्यादा समझदार बने हुए और इतने ज्यादा सेंसिटिव हुए हुए। हमारा घर घर है, हमारा परिवार, उनका परिवार नहीं है। हम मूर्ख हैं, वो समझदार थे। राजी ने इसीलिए हमें कहा, फरेबी लिए जाए मेरी रूह, तू आंखें खोल। क्या कर रही है?
तय तेरे कानों सुने, हक बका के वो, तूने सुना था इश्करबद की बात, तुझे याद है सब कुछ, फिर तू इस खेल में उलझी पड़ी है। तो सुबह होए राज्य के साथ, और रात्रि रंग परवाली में बालाजी को प्रणाम कर। ठीक है, तो इस चौपाई का अर्थ आप लाभ देगा। सुख कहाँ कहूँ भौम सातवीं, इसमें मैंने छठी भौम का जो है वो चौपाई छोड़ दी है, क्योंकि सुंदर साथ जी अब तो सब सुंदर साथ चर्चनी समझते हैं, तो जानते हैं कि छठी भौम में है वे हमारे सुखपाल खड़े होते हैं जाके, और 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा आके खड़ा होता है। तख्तरवा जिसमें 12,000 रूहें एक साथ बैठ के जा सकती। जब रूहों का दिल है कि नहीं, आज तो 12,000 रूहें हम एक साथ लीला करते हुए जाएंगे, और वो लीला कुछ भी हो सकती है। सोचिए, तख्तरवा हवा में उड़ रहा है और अंदर चल रही है पकड़म पकड़ाई की लीला। मैं थोड़ा सा तख्तरवा का वर्णन आपको कर देता हूँ। बिल्कुल एक तखत, तखत के किनार पर जो है कठेड़ा, कठेड़ों में फिर किनार पर आए थंब, थम्स पे डली छत। ठीक है, और अब मध्य में आए सिंहासन कुर्सियां बैठने के लिए, और बाकी काफी स्पेस रामतों के लिए, मध्य में भी और किनारे में भी, जिसमें दौड़ना हो, भागना हो, नृत्य करना हो, कीकली की रामत जो भी हो आप कर सकते हो। अब ये पूरा एक टेंट की तरह, एक पूरे का मंदिर की तरह हवा में उड़ता हुआ जाता है तख्तरवा, और यहाँ पर बैठ के 12,000 सखियां नाना प्रकार की रामते करती हैं। अब यहाँ सोचिए, तख्तरवा हवा में उड़ रहा है और चल रही है ऊपर कीकली की रामत, क्या सुख है। बादलों के बीच में तख्तरवा है, और आप हमारे हमने जो फाइल्स दी हैं उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर वर्णन है। मैं आशा करता हूँ सबके पास फाइल्स होंगी, जिसपे ना हो तो वो मेरे से बाद में संपर्क कर सकता है, या वर्षा दी से भी संपर्क कर सकता है, या स्वाति से भी कर सकता है। तो आपको प्रयास किया जाएगा उपलब्ध कराने का। तो उसमें सारा वर्णन आया कि किस तरह से तख्तरवा जब उड़कर हमें लेकर जाएगा, हम परम धाम जब जाएंगे ना, तो सखियां कहेंगी आज जाना तो है पाटगढ़, लेकिन तख्तरवा में चलते हैं साथ में। तो तख्तरवा जब धीमी, जब जान जाएगा तख्तरवा, चेतन तख्तरवा की रूहों को आज जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो वे भी अपनी गति धीमी कर लेगा। महफिल बैठ जाएगी आधे श्यामा जी की तरफ, एक आधे राज्य की तरफ, और कैसे एक सखी का इशारा पाकर बादल गरजने लगेंगे, बिजलियां चमकने लगेंगी और बारिश होने लगेगी, और आप बादलों के बीच, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, और उसमें बालाजी के साथ बैठकर मीठी मीठी प्रेम की बातें करें। ये तख्तरवा का सुख है। और ये तख्तरवा उड़ते उड़ते जब बादलों के भी ऊपर जाकर बैठ जाता है, उड़ता है, तो सुख और भी बढ़ जाता है। चांदनी रातों में ऐसा लगता है चंद्रमा सामने ही, और बादलों के ऊपर ही तख्तरवा उड़ता जा रहा है धीमी गति से। जैसे आकाशी महल है ना, ऐसा लगता है बादलों के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पर भी काल माया में भी क्लाउड्स की भी बड़ी लेयर्स होती है। तो इसी तरह से फिर सुखपाल है। सुखपाल में दो जनों का सुख है। कभी हम सखियां सखियां आपस में बैठती हैं, कभी हम वाला जी के साथ बैठ जाते हैं। जैसा रूप की इच्छा हो, जैसी राज्य की इच्छा होती है, उस प्रकार से हम, ये मन वेगी सुखपाल है। तो कभी युगल स्वरूप सुखपाल में बैठते हैं, तो कोई कुछ सखियां राज्य के सुखपाल के दाईं तरफ, तो कुछ बाएं, कुछ ऊपर से सुखपाल लेकर जाती हैं, तो कुछ नीचे से। मन वेगी सुखपाल है। इसमें कोई स्टेयरिंग नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, कोई बटन नहीं है, जैसा जैसा इच्छा होती है वैसा वैसा ही चलता जाता। तो कभी राइट से कट मारती हैं, कभी लेफ्ट से, कभी ऊपर से, तो कभी नीचे से सखियां इस तरह से लाड करती हैं, ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं, और नाना प्रकार की रामतें होती हैं आकाश में। और यहाँ पर आसमान के पशु पक्षी भी आसमान में उड़ते हुए पिया पिया तू ही करते चल रहे होते हैं, और जमीन के पशु पक्षी जो है जमीन पे ढोल नगाड़े इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते जाते हैं। बड़ा ही सुंदर है ये। आप कभी देखिए, जो 26 जनवरी की परेड होती है, एक साथ 10, 20, 50 हेलीकॉप्टर भी निकल जाए तो क्या नजारा होता है, बड़ा सुंदर। अब सोचिए 6,000 सुखपाल जब हवा में उड़ते होंगे, तो परम धाम का क्या नजारा होता। एक बार सुखपाल यात्रा कीजिए आप, उसके बाद वायु यात्रा भूल जाएंगे संसार की। एक बार शेर की सवारी कीजिए परम धाम में, यहाँ की कोई मोटर बाइक किसी की सवारी भूल जाएंगे। मैं तो पहली बार जब वायु यात्रा करने गया, मुझे किसी सुंदर साधने का बहुत अच्छा लगता है।
वो भी पहली बार गए होंगे, उनको क्या बहुत अच्छा लगता है, अरे एक बार आप जाके देखिएगा, बादलों के ऊपर हमें भोजन करवाया गया, ये वो करके मैं भी बुद्धू बन गया उनकी बातों में आकर, चला गया। जब मैं पहली बार वायु यात्रा में गया, मैं कहा है ये तो सब बंद है, हमारे सुखपालों में तो हवा लगती है, वाला जी के केश उड़ते हैं उस हवा से, खिड़की के नाम पे इतनी छोटी जिसमें दिख भी नहीं रहा नीचे ढंग से, हमारा तो चारों तरफ का व्यू आता है, 360 डिग्री का व्यू आता है, इनफैक्ट छत भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है इच्छा होने पर, और जमीन भी ट्रांसपेरेंट, चारों तरफ का व्यू दिखता है। कहाँ परम धाम के सुखी, काल माया में बुद्धू बना दिया हमें, छोटे से बस में बैठा के। तो एक बार वो सुख लेकर देखे, सुखपाल में बालाजी संग बैठिए। कभी राज जी ने चाहा मैं इसका और विस्तार में वर्णन करूंगा, समय हो चुका है, 10:30 बज गए, कि सुखपालों के क्या सुख होते हैं, कैसा हमें बालाजी के साथ बैठना अच्छा लगता है सुखपाल में, तो कभी बालाजी के चरणों में बैठना अच्छा लगता है। तो कभी ये सुखपाल जो होते हैं, ये सिंहासन की जगह सेज्जा का रूप ले लेते हैं, और सेज्जा में बालाजी के साथ बैठकर आप आसमान में उड़ रहे हैं। सुख अनंत है, जीवन छोटा पड़ जाएगा सुख लेते लेते, आप उस तरफ मुड़िए तो सही, कुछ तो सत्य को समझिए, कुछ तो ये टीवी न्यूज़पेपर सोशल मीडिया बंद कीजिए जो चारों तरफ से झूठ बोल रहे हैं। कौन कहे हकीकत माशूक बिन, एक सिर्फ राज्य हकीकत बता रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, इन कानों पर दरवाजे लगाने शुरू कर दीजिए, जो आप वाकई चाहते हो आत्म जागृति तो। क्योंकि मैंने तो कई ऐसे क्या कहते हैं, श्रोता छोड़िए प्रवक्ता भी हैं जो संसार की बातों में लगे रहते हैं, निंदाओं में, इसमें उसमें, सारा जन्म खराब कर रहे हैं। उसकी परछाई से भी दूर रखिए जो यहाँ की संसार की निंदाओं में आपको लगाता है। कानों में सिर्फ जाए तो इलाही बात, परम धाम की बात। मुख से कोशिश कीजिए जो केवल जरूरी बात है, घर में, व्यापार में, नौकरी में, वो कीजिए। बढ़ चढ़कर क्यों गॉसिप करते हैं? अन्यथा कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा राज्य की बात कीजिए। छत्रसाल महाराज जी राज्य को संभालते हुए भी, सेवाओं को संभालते हुए भी कैसे डूबे हुए हैं। हमारे पे क्या उनसे ज्यादा जिम्मेदारी है क्या? घर के 4-5 सदस्य, उनके पास पूरा राज्य, सब प्रजा उनकी संतान जैसी होती है। लेकिन आप राज्य में तो लगिए, खेल अपने आप ऑटो पायलट पर चला जाएगा, देख के ये करके देखिए। ये खेल जो कभी था ही नहीं, अपने आप अपने हिसाब से सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन हम ही डरते हैं कुर्बानी करते हुए, तो कैसे काम चलेगा? निंदा करने वालों की परछाई से भी दूर रहिए। जो सुंदर साथ बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा, किसी और की निंदा आपके आगे करता है ना, वो पाप ही में भी नीच पापी है। क्योंकि जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं अपनी निंदा करूं ना, कि मेरे में ये गलती है, मेरे में ये कमी है, मैं आपकी कमी के बारे में बताऊं, तो कोई लाभ होगा। हम और आप मिलके तीसरे की बात कर रहे हैं, किसको लाभ है? ना उसको, ना हमें, ना आपको। बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, खेल को सच कर रहा हूं। परम धाम झूठ हो गया, खेल सच हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति बुरा है। जब मैंने बोला कि राम घनश्याम बुरा है, तो इसका मतलब घनश्याम सत्य कर दिया और मैंने परम धाम झूठ कर दिया। और वाणी कहती, इन उल्टी से उल्टाई के पिया प्रेमे करे सन्मुख। एक चौपाई, एक थर्मामीटर लेकर रखिए अपने हाथ में, सामने वाला माया बोल रही है या ब्रह्म, तीसरा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। पता लग जाएगा आपको कि सामने माया बोल रही है कि ब्रह्म। अंधभक्ति ना करते हुए थर्मामीटर लगा के चेक कर लीजिए कौन सी चौपाई है। और आज जी ने कहा है, सतगुरु कहिए वाको जो अलख की देवे लख। जो वहां की बात करे वो वाणी में, वो राजी बोल रहे हैं। और जो यहाँ की बात करे, समझ जाओ माया बोल रही है। राजी यहाँ की बात करेंगे? क्यों करेंगे? जागृत क्या झूठ की बात करेगा? तो इन उल्टी से उलटाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सतगुरु वो है जो धाम की बात करे। जो खेल की बात करे उसकी परछाई से भी 100 किलोमीटर दूर भागना। प्रणाम। सरकार कहते थे काम करना हो तो बोलो प्रणाम जी, और जो काम ना करना तो प्रणाम जी, और भाग जाओ। तो उसको प्रणाम करके, प्रणाम फाइनल प्रणाम कर दो, ठीक है? जो चाहते हो कुछ आत्मा का लाभ हो, ठीक है? लिमिटेड बात करें, कानों पे दरवाजा लगाएं, मुख पर दरवाजा लगाएं, नेत्रों पे भी दरवाजा लगाएं। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना देखिए, और फिर वाणी को देखिए और आंखें बंद कर परम धाम को देखिए।
सुंदर साथ जी, ये सुख आपके अपने हैं, हम ही ले सकते हैं, केवल हमारे ताले में नहीं लिखा अल्लाह कलाम, ये हमारे भाग्य की वस्तु है, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो मैं आशा करता हूं अब हम सब सुंदर साथ पांचवी भौम के सुखों को लेंगे और राज्य से प्रार्थना करेंगे कि ये सुख हमें मिले, और उसके लिए जीवन में जो भी कष्ट आए, जिस भी उससे परिस्थिति से गुजरना पड़े, हंसते हंसते हम गुजरे, उफ ना निकले हमारे मुख से खेल को लेके, दर्द निकले, आह निकले तो केवल धाम किया धनी के लिए, तो जाके कुछ लाभ होगा। ठीक है सुंदर साथ जी, पांचवी भूम का सुख लीजिए, राज्य से पूछिए। आप सब सुंदर साथ आज बैठक समाप्त करने के बाद सभी से बात, आपस में बात ना करके 10 मिनट एकांत में राज्य से बात कीजिए कि राज्य कब दोगे, ये पांचवी भूम के सुख कब दोगे, मुझे क्या करना और पड़ेगा जिसके बाद आप ये दोगे। ठीक है। और मैंने आपसे, हमने आज छठी भूम का भी, सुखपालों का भी वर्णन सुना, तो इस सुखपालों का भी सुख केवल सुनना नहीं है, लेना है। तो राज्य से अर्जी कीजिए और सुखपालों का भी बालाजी के साथ सैर पर जाइएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, अब रह गया 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं भोग। आशा करता हूँ अगली बैठक में ये समाप्त हो जाएगा, ताकि फिर उसके बाद में वो वाला प्रकरण ले जाऊं जो मैंने अभी आपको बताया ना, रे हो दुनिया बावरी पोवत जन्म गवा, कि क्यों हम अपना जन्म गवा रहे हैं, राज्य ऐसा कह रहे हैं। सब सुंदर साथ रात को पौड़ने से पहले रंग परवाली में राज्य को प्रणाम करेगा। इसी आशा के साथ मैं ये बैठक समाप्त करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ ने मुझे बहुत ही प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपके समय के लिए भी धन्यवाद है। कोई भी त्रुटि मुझसे हो गई हो, कि जो कि हो ही सकती है, वाणी अपार सागर है, परम धाम अपार सागर है, मेरी छोटी सी बुद्धि में मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके समकक्ष रखा है। फिर भी त्रुटि हो गई हो तो छोटी आत्म बहन समझ के क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात।